हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। सो देखिए 69 बीपीएससी के लिए हमारे टेलीग्राम के ऊपर में पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है अपने मिशन कंपटीशन के ऊपर में। आप लोग 199 का वन टाइम पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा व्हाट्सएप पे। उसके बाद आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग का एक सवाल होता है, क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला आंसर की रहेगा? तो यस, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की रहेगा। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट्स हमारे बाइलिंगुअल होते हैं, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट हिंदी माध्यम में रहेगा वो हिंदी में दिया जाएगा, इंग्लिश माध्यम में आएगा इंग्लिश में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। तो यहाँ से देखिएगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है अरिहंत का। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का। अरिहंत प्लेलिस्ट बना दिया गया है 69 बीपीएससी का, उस पर क्लिक करके आप सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस। पहला सवाल देखिएगा क्या हमारा बोल रहा है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? देखिएगा इसकी चर्चा आपको तारीख़ दाऊदी के अंदर में मिलती है। राइट, हमारा ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो अब्दुल्ला द्वारा ये रचित है तारीख़ दाऊदी। उसके हिसाब से शेरशाह ने अपनी शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और इस नगर को फिर बिहार की राजधानी भी आगे चल के बनाया था। नंबर 2 देखिएगा, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था कौन? तो इसके लिए उत्तरदायी था देखिएगा पुष्यमित्र शुंग। राइट, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पे पुरातात्विक स्मारक स्थल है और ये राज्य है। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो हमारा 3 का जो सही हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब सी अगर हम बात कर ले, देखो सी में यहाँ क्या बोल रहा है, 3 4 1 2। राइट, यहाँ पे लिख लीजिए 3 4 1 2, है ना। यानी कि शिशुपालगढ़ उड़ीसा से संबंधित हमारा हो जाएगा, पिपढ़ा हुआ उत्तर प्रदेश संबंधित हो जाएगा, गोलपाड़ा असम से और विष्णुपुर मणिपुर से। राइट, चलिए नंबर 4 देखिएगा। नंबर 4 क्या बोल रहा है, बिहार में अफ़गान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के निर्णायक देन थी। तो इसकी निर्णायक देन जो थी वो थी नुहानी कबीले की। ठीक है। नंबर 5, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये थे देखिए मीर कासिम, इसने अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थानांतरित करी थी। राइट, 5 का हमारा यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 6 देखिएगा, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये कारखाना स्थापित किया था वीर कुंवर सिंह जी ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए नंबर 7 देखते हैं हम लोग। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय डैश के नेतृत्व में लिया गया था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो निर्णय है वो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में लिया गया था। 8 देखिए, दलितों के उत्थान के लिए बी आर अम्बेडकर के विचार से सर्वप्रमुख कौन था? तो ये थे देखिए सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम आउट में आपके लिए कर देता हूँ। चलिए नंबर 9 देखिएगा, भारतीय इतिहास संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखिएगा वाइकोम सत्याग्रह के नेता टी.के. माधवन, के केलप्पन तथा के केशव मेनन थे। वाइकोम सत्याग्रह मार्च 1924 में आरंभ होकर मार्च 1925 में संपन्न हुआ था और यह मंदिर में प्रवेश के लिए एझवा तथा पुलैया जातियों का संघर्ष था। ठीक है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने मार्च 1925 में इस सत्याग्रह में भाग लिया था। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर 10 देखते हैं हम लोग। नंबर 10 क्या बोल रहा है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो ये देखिए गया में इसका अधिवेशन हुआ था। 10 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 37वां अधिवेशन था गया में, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है नंबर। तो 37वां अधिवेशन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास ने इसकी अध्यक्षता करी थी। किसने? CR दास, यानी चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 11 देखिएगा क्या बोल रहा है, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? तो इन्होंने देखिएगा अगर हम बात कर लें प्रारंभिक शिक्षा पे जो है हंटर आयोग ने बल दिया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है?
देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है हेस्टिंग्स से यानी वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। 12 का ए यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा। 13 देखिएगा, फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैज़ाबाद में नेतृत्व की अगर हम बात कर लें तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद में नेतृत्व किया था 1857 में, है ना। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये हुआ था। चलिए नंबर 14 देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे विवियन डिरेजियो, इनको हेनरी विवियन डिरेजियो के नाम से भी जाना जाता है। 15 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी डैश था? खड़ग सिंह जी इनके उत्तराधिकारी थे। 16 नंबर देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष से जो है स्वदेशी आंदोलन संबंध है। 1905 में ये जो है पूरा लाइमलाइट में आया था। 17 निम्नलिखित में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी का संबंध देखिए स्वदेशी आंदोलन से नहीं था। गांधी जी भारत में 1915 में आए ही थे और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के रूप में, ठीक है। 18 देखिएगा, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हराया था इन्होंने मेजर बारो को, ठीक है। संथालों ने मेजर बारो को हराया था। 19 देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात कर लें, देखिएगा स्वामी सहजानंद जी ने करी थी। 20 देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? देखिए सत्यार्थ प्रकाश की बात कर लें, ये दयानंद सरस्वती जी की जो है ना सत्यार्थ प्रकाश रचना है। 21 3 पदों के लिए 7 अभ्यर्थी, इन पदों को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? तो देखिएगा 210 टाइप से इन पदों को भरा जा सकता है। 22 देखिएगा, निम्न श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना। इस सीरीज़ में जो संख्या मिसिंग है उसको पता करना है। 22 यहाँ पे मिसिंग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, BOREU, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? L3OJ आ जाएगा। 27 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो इसमें 4 का मान कितना होगा पूछा जा रहा है, 19 हो जाएगा। 26 देखिएगा, a + b का 40%, a - b का 60% हो तो 2a - 3b/a + b का मान क्या होगा? 7/6 हो जाएगा। 27 देखिए, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे? देखिएगा 3 होल 1/3 डेज़ में ये लोग कर लेंगे। 28 यदि 2p + q = 19 और 8p⁻ + q⁻ 361 है तो pq का मान ज्ञात करना है। 57 हो जाएगा। 20 देखिएगा, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 बेची जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा? हानि प्रतिशत 6% हो जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर में देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिखा रहा है, बस, स्कूटर, कार और पैदल। यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है किसका क्या है, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सवाल में, ठीक है, अच्छा यहाँ सवाल नीचे ही है, यहाँ बोल रहा है कि ध्यानपूर्वक ग्राफ को पढ़िए और बताइए कि पैदल चलने वाले लोगों को दर्शाने वाले केंद्र के कोण की माप क्या है, ठीक है। पैदल चलने वाले, ये पैदल चलने वाले यात्री हैं, ये जो है कुल ये पैदल चलने वाले यात्री हैं, ठीक है। अब इनके कोण का माप क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा 30 का करेक्ट हो जाएगा, ये 144 डिग्री। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, देखिए साइंस का सवाल। चलिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? इसका सही विन्यास हो जाएगा, देखिएगा 281। 32 गीली चादर को धूप में फैलाने पर शीघ्रता से सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए इसके पीछे रीज़न है कि इवेपोरेशन रेट काफ़ी बढ़ जाता है, वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है, इसलिए सूख जाता है। 33 देखिए, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के अनेक भाग से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजी में दी गई है, उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिकड़ा और अंडाशय हमारा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिएगा, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है?
तो नॉर्मली जो कोयले खान में जो गैस जिसकी वजह से विस्फोट होता है वो होता है मीथेन। 35 गाड़ियों के चलने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ निम्न में से कौन सा होगा? देखिए वो जो पदार्थ होगा ना वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। 36 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बहुलक औद्योगिक स्तर पर ऊनी रेशों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो बहुलक है, अगर उसकी हम बात कर लें, पॉलीएक्रिलोनाइल्टाइन। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 37 सीडेराइट डैश अयस्क है। सीडेराइट की बात कर लें, ये एक आयरन का अयस्क है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 38 में देखिए, यदि किसी कारणवश आहार नाल के उपकला की पैराइटाल कोशिका आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है? देखिएगा जो संभावना है वो है प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटीमोस्पन तथा पोप्टोन्स की जल का अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 देखिएगा, प्रयोगशाला में जब एक सरल लोलक 30 प्रति सेकंड कर दोलन करता है तो इसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? इसमें तरंग उत्पन्न होती है वो होती है, देखिए ध्वनि तरंग, यानी कि साउंड वेव जो है ना, इसमें उत्पन्न होती है। 40 देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त करना है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। 41 देखिएगा, केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत है। तो केंद्रक की वह संरचना है केंद्रक कला। राइट, माफ़ कीजिएगा, केंद्रिका हो जाएगा। सी हमारा 41 का करेक्ट हो जाएगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए पेलाग्रा रोग जो है नियासिन इसको बोलते हैं, नियासिन नामक विटामिन की कमी से ये होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पेलाग्रा नियासिन विटामिन की कमी कारण से होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 43, निम्न में से किस क्रिया से जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचते हैं? तो ये पहुँचते हैं भैया देखिए रसारोहण के द्वारा। 44, अन्न अंकुरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है वो है ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं, ये गड़बड़ है। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। ठीक है, देखिएगा आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कथन सी सही नहीं है, क्योंकि आंत अंकुरन छोटे अंगुली के समान प्रवृद्ध होते हैं जो कि अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ये फैट के पाचन में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन ये उनके तथा दूसरे अन्य पदार्थ जैसे वाटर, मिनरल्स, इन सब के अवशोषण करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है। 45, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का अनुप्रयोग किया गया है? तो इसका उपयोग जो हुआ है वो है देखिए सिल्वर आयोडाइड का। 46 देखते हैं हम लोग। 46 देखिएगा, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। 47, सॉफ्ट ड्रिंक्स में डैश गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। 48 देखिएगा, काटन पादप के किस भाग से काटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं बीज से। 49, ब्राउनी गति से कोलाइडी कणों की गति किस प्रकार होती है? तो ये होती है देखिए टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है। मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंकुर होना तथा घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है सब देखिए विटामिन ए की कमी से। ठीक है। 51 देखिएगा, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? इसका जो परिणाम होता है वो देखिएगा बीज की कम आवश्यकता, उसके बाद मीथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। बी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिएगा, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोप्रिन का उत्पादन बढ़ जाता है, पुरुषों की जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 53 देखिएगा क्या बोल रहा है, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्व के द्रव्यमान संख्या 40 हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? देखिएगा ऐसे तत्वों को संभारक कहेंगे। क्या बोलेंगे? संभारक।
54 देखिएगा, बुझा चूना CaOH बनने के लिए बिना बुझे चूने COH की जल के साथ अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। देखिएगा जल के साथ जो अभिक्रिया है ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको है, बी करेक्ट होगा। 55 द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं। देखिए LPG के जो मुख्य अवयव हैं वो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, बी करेक्ट हो जाएगा। 56 देखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। सही क्रम देखिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। 57 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राइट, करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए सबसे पहले केवलार, फिर ग्राफीन, फिर हमारा हो जाएगा फुलरीन, तब आता है ग्राफीन और तब आ जाएगा ब्लैक गोल्ड, बी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किस समुच्चय की संयोजकता एक समान है। तो एक समान संयोजकता हो जाएगी Mg, Ca और Ba का। 58 का जो है हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल ही एक समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। चलिए तो देखिएगा, आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक बात है। और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का भी प्रकीर्णन है, ये भी ठीक है। ए हमारा 59 का हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 60 देखिएगा, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन की बात कर लें, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि, है ना। 61 देखिएगा, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो किसी ताप पर गर्म किया जाए कि वह पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो मूल आयतन प्राप्त करने के लिए उसको देखिए 327 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा हीट करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के S आकार का है। तो ये अटलांटिक महासागर है। 63 भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है चाय का। इंडिया जितना चाय प्रोड्यूस करता है उसका लगभग 70% खुद कंज्यूम कर जाता है 80%, और 20-25% बाहर एक्सपोर्ट करता है, फिर भी उसको और मंगाना ही पड़ता है। 64 भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था। तो ये दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था देखिए 1897 ईस्वी में। 65 देखिए, गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं। गंगा के डेल्टा की बात कर लें, इसमें जो है देखिए सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। 66 देखिएगा, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो देखिए जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल जो है भारत में पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलोढ़ यानी कि नई मिट्टी, खादर यानी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 देखिएगा, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला जो राज्य की अगर हम बात कर लें, कर्नाटका अपना हो जाएगा। 68 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बेंगलुरु हो जाएगा। 69 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है। भारत के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो देखिए कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 70 महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा है भैया देखिए केरला में, बहुत ज़्यादा है, लगभग 96% के आसपास है। 71 देखिएगा, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो इसमें कुल मिला के देखिए 7 केंद्र शासित क्षेत्र और राज्यों से मिलकर असम घिरा हुआ है। मुदुलमाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो ये पशु विहार है देखिए तमिलनाडु में। ठीक है, साइलेंट वैली का कटिबंधी वन किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली, ये कटिबंधी वन जो है देखिए केरला में जो है आपको साइलेंट वैली कटिबंधी वन मिलेगा। 74 देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान देने के कारण ख्याति प्राप्त की है। तो इन्होंने योगदान दिया है देखिए वन में, यानी कि फॉरेस्ट में। ठीक है, चलिए 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये लागू करने की शक्ति दी गई है देखिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट को। चलिए 76 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का जो विषय है वो है देखिए शिक्षा। समवर्ती सूची मतलब कि वैसा सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 तहत ये कर सकता है और हाई कोर्ट 226 के तहत कर सकता है, ध्यान रखिएगा। 77 भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वो केवल और केवल संसद के द्वारा आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग लगाकर, ठीक है, महाभियोग लगाकर ही उनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। चलिए 78 देखिएगा, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है। हाँ, नियुक्त किया सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर जो है सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ नीचे दिया हुआ है, हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद की सदस्य बनना होगा। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये देखिए अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ मिला के पढ़ने पे। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। उसके अध्यक्ष देखिए बलवंत राय मेहता जी। 81 भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये जो कर्तव्य होगा देखिए ये आर्टिकल 51A के तहत ये कहा गया है। 82 देखिएगा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। देखिएगा यह यथावत रहेगा साल 2026 तक, ठीक है। परिसीमन आयोग का जो है ये डिसीजन है। निम्नलिखित में से संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित कौन से कथन सही हैं। सही कथन की अगर हम बात कर लें, इसके विशेषाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा बाधित नहीं होंगे और साथ ही साथ इसके विशेषाधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से 22 तथा अनुच्छेद 32 के अधीन ही पढ़ा जाएगा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 84 देखिएगा, क्या बोल रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 19 और यहाँ ब्रैकेट में ए मार दीजिए, ठीक है। चलिए 85 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हो जाएगी, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हो जाएगी, फिर केंद्रीय असेंबली में बम कांड और फिर चटगांव शस्त्रागार, ठीक है, जो सूर्य सेन ने करा था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। तो जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार थे अगर उनकी हम बात कर लें, है ना, तो देखिए अब्दुस्समद थे और अकारजी थे। बी हमारा 86 का सही हो जाएगा। 87 देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। देखिए पशुपालन का जो स्टार्ट हो गया था वो मध्य पाषाण काल से ही उत्खनित प्रमाणों के अनुसार हो गया था, ठीक है। 88 देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे जो है इनमें से कोई भी जो है ना, इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। हमारा 88 का जो है ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भील जो है अकेले केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलते हैं। कोल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सबसे बड़े एरिया में कोल जनजाति पाई जाती है। उसके संथाल जो है देखिएगा ये झारखंड में पाई जाने जनजाति है। तो इनमें से कोई भी मैच नहीं है। 89 देखते हैं, देखिएगा नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद मगध पे शासन किया था मौर्य वंश ने, है ना। घनानंद कुमार के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन का स्थापना किया था। दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका था। तो इस विस्तार को रोका था देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने, हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को। 91 बिहार में उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योगों के संबंध में विचार करने की बात हो रही है, ठीक है। देखिएगा तो डी हो जाएगा, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अब देखिएगा बिहार में उद्योगों के संबंध में देखिए समस्तीपुर में जूट मिल जो है स्थित है। रेल पहिया बनाने का कारखाना जो है बेला में हो। भागलपुर में रेशम का वस्त्र, तो हमारा एक से अधिक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92 देखिएगा,
निम्नलिखित में से भारत में कौन सी 3 द्रविड़ साम्राज्य हैं? भारत में 3 द्रविड़ साम्राज्य हो जाएगा, देखिए चोल, पांड्य और चेर। 93 देखिए बिहार के निम्नलिखित जिलों का साक्षरता यानी जनगणना 2011 के अनुसार सही आरोही क्रम को चुनना है। सही आरोही क्रम देखिए रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 94 देखिएगा तेलुगु तथा कन्नड़ जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तो इसके विकास की अगर हम बात करें देखिए चालुक्य युग में, चालुक्य काल के युग में हुआ था। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का डेवलपमेंट चालुक्यों के टाइम में हुआ था। 95 अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट की अगर हम बात कर लें देखिएगा वृहदत्त जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। 96 बिहार में बहने वाली कोसी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो ये हमारा हो जाएगा देखिए महानंदा। तो बिहार में बहने वाली जो कोसी नदी में महानंदा नदी नहीं मिलती है। 97 राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है जनता सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था। 98 देखिएगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। 99 देखते हैं ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्टेटमेंट जो है देखिए मानक अर्थशास्त्र से ये संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं हम लोग। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी बार योजना अवकाश आया था? तो कुल अगर हम बात कर लें देखिएगा, है ना, तो 3 बार 4 बार यानी कि 100 का 1 सेकेंड कुल 3 बार आया था। ए हमारा 100 का ए करेक्ट हो जाएगा। कुल 3 बार जो है हमारा, कुल 2 बार, 1 सेकेंड, कुल 2 बार, सॉरी, हाँ अभी ठीक है, कुल 2 बार जो है यहाँ पे मैं इसको 2 देख रहा था, ये 2 नहीं होगा, हाँ, तो कुल 2 बार योजना अवकाश जो है भारत में अगर हम बात कर लें ये योजना अवकाश टोटल 2 बार आया था। क्लियर है? चलिए भाई, एक सेकंड, नहीं तो कुल मिला के 3 बार योजना अवकाश आए थे। ठीक है, तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा केवल 3 बार। अब 3 बार भी आप जान लीजिए भारत में योजना वृद्धि में कुल 3 बार योजना अवकाश वार्षिक योजनाएं में लाया गया। ये पहला योजना अवकाश था 1966 में, ठीक है, ये आया था और ये 69 तक रहा था। दूसरा योजना अवकाश 1979 में आया था, ठीक है, और ये 80 तक रहा था। और तीसरा योजना अवकाश जो है 1990 में आया था और ध्यान रखिएगा ये 1992 तक रहा था। ठीक है, तो टोटल 3 बार ये आए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 101 देखिएगा भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देती है। क्या नहीं देती है? तो ये देखिएगा बेरोजगारी संबंधी सूचकांक नहीं देती है। 102 निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत जो है अगर हम बात कर लें सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा केवल सेवा क्षेत्र होगा। ए हमारा 102 का एक करेक्ट हो जाएगा, केवल सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सर्विस सेक्टर, माफ़ करिएगा। 103 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? इसका सबसे मेन लक्षण जो है वो देखिए जनता की भागीदारी है। ठीक है, 104 देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लें, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 105 देखिएगा भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका आकलन जो है देखिए परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। 106 व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? इस शब्दों का निर्माण किया था J.M. कीन्स ने। 107 देखते हैं हम भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए अपना कोलकाता में है। ठीक है, लहासा कहाँ स्थित है? तिब्बत के अंदर में। सैनिक भाषा में 0 आवर क्या अर्थ होता है? सैनिक भाषा में 0 आवर जो है वो आक्रमण का अनुमानित समय होता है। 110
संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। 111 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात करें जो नहीं है, ठीक है, थाईलैंड सांतोवाद ये सही सुमेलित नहीं है, राइट। थाईलैंड में भी आपको बौद्ध मत के लोग मिलेंगे काफ़ी। 112 देखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है, देखिएगा, संजय थापर को, बी करेक्ट होगा। 113, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी जिन्हें शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है वो क्या है? तो वह है एक, अगर इसकी हम बात कर लें, ज्वालामुखी पर्वत है। 114 देखिएगा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह 1929 में बिहार के किस स्थान पर क्रांतिकारियों की बैठक में शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे बेतिया के अंदर में। 115, गंडक जो कि उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है, देखिए, वाल्मीकि नगर के अंदर में। 116 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? सिंचित भूमि की बात करें, देखिए 58% लैंड एरिया बिहार में सिंचित है। 117, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है, तो ये स्थित है, देखिएगा, औरंगाबाद के अंदर में। 118 देखिए, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस कारखाने की बात कर ले, देखिए, कटिहार में और बिहार शरीफ में स्थित है, ए करेक्ट होगा। 119, बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? तो ये कालीन उद्योग बिहार में, देखिए, औरंगाबाद के अंदर में जो है ना, पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। 120 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? ये व्यवस्था, देखिएगा, अनुच्छेद 169 के अनुसार किया गया है, सी करेक्ट होगा। 121, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार तंबाकू की खेती आरंभ की गई थी? इसकी खेती की बात कर लें, देखिएगा, पूसा समस्तीपुर में स्टार्ट किया गया था पहली बार तंबाकू की खेती। 122, बिहार में उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ है? तो उद्योगों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, देखिए, कार्यरत पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, इस वजह से हुआ है। 123, निम्न में से कौन बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये है, देखिए, NH-27। 124 देखिएगा, बिहार एक किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी, तो वो पहली फिल्म थी हे गंगा मैया तोहड़े पियरी चढ़ाइबो, ठीक है। तो बिहारी भाषा में बनने वाली पहली ये फिल्म थी, ठीक है। 125 देखिएगा, भारत के किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? तो सड़क पुल वो जो निर्मित है वो है, देखिए, लोहित नदी के ऊपर में। 126, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी? राजस्थान में और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था, ठीक है, 1993 में। 127 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो, यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए इको मार्क दिया जाता है, ठीक है। नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत बिहार किस नदी के मध्य से सभी छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार की गई है, माफ़ करिएगा। तो ये किया गया है, देखिए, कोसी मेची के लिए, ठीक है। 129, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? इसमें कृषि की जो हिस्सेदारी की अगर हम बात कर लें 21.1% हो जाएगी। 130 देखिएगा, बिहार बजट 2023-24 में महात्मा बुद्ध की वृहद प्रतिमा की स्थापना कहाँ किए जाने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? तो इस प्रस्ताव को, देखिए, बोधगया में स्थापित किए जाने की स्वीकृति मिली है। 131, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना हेतु अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 30 लाख कर दिया गया है। 131, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा राज्य के वंश से सही क्रम ज्ञात करना है। ये हो जाएगा, देखिए, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, फिर आदिल शाही, सी करेक्ट हो जाएगा। 133 देखते हैं हम लोग, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना के अंतर्गत देश की 81 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करके उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में उल्लेखित की गई है?
तो ये उल्लेखित की गई है देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत, बी करेक्ट हो जाएगा। 134 माफ़ करिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे वर्ष 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था के 6% से 6.8% के बीच बढ़ने की उम्मीद की गई है। एमएसएमई क्षेत्र में ऋण में तेज़ी से वृद्धि हुई है। चालू खाता घाटे यानी सीएडी के बढ़ने से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ सकती है और वित्त वर्ष 2023 में रोजगार सृजन की संभावना व्यक्त की गई है। हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 135 केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया है। आगे के लिए इस योजना के कुल कितने बजट को स्वीकृति दी गई है? जो स्वीकृति मिला है वो है देखिए 2 लाख करोड़ का। 136 देखिए केंद्रीय खान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का वृहद भंडार प्राप्त हुआ है? तो ये वृहद भंडार जो है जम्मू कश्मीर में मिला है। 137 देखिएगा फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये स्थान दिया गया देखिए 5वां, 5th पोजीशन दिया गया है। 138 भारत में किस संस्था द्वारा G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो देखिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के द्वारा दिया गया है। 139 देखते हैं। चलिए देखिएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप विचार करिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री किसान कौशल विकास योजना उद्यमिता मंत्रालय एमएसएमई की प्रमुख योजना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है। और 3 नंबर में संपूर्ण देश में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 140 देखिएगा गोबी कालाहारी कराकूम दस्ते लुट मरुस्थल के विस्तार क्षेत्र का सही संयोजन ज्ञात करना है। सही संयोजन की बात कर ले देखिए मंगोलिया, बोत्सवाना, तुर्कमेनिस्तान, पूर्वी ईरान, हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 141 देखिएगा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिएगा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया है। इस विश्व कप में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर तथा राउरकेला में किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। 142 उत्तर बिहार में स्थित एक जिले में महात्मा गांधी द्वारा भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण हो रहा था। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। उस स्थान का नाम बताइए। देखिए उस स्थान की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो वो हो जाएगा चंपारण। 143 देखिएगा वर्ष 2022-23 में भारत के उत्तर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 663 गाँवों में किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, राइट। 144 देखिएगा विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जनवरी 2023 में सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की गई है? इसकी स्थापना होने वाली है देखिए हैदराबाद तेलंगाना में। 145 देखते हैं हाल ही में खबरों में रहने वाला आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन किस नदी में मृदा अपरदन के कारण खतरे की सीमा में है? तो ये है देखिए गंगा नदी में। ठीक है। 146 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात कर लें, यह भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय एवं फिजी सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है। बी करेक्ट हो जाएगा। 147 देखते हैं फरवरी 2023 में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन हुआ है देखिए बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है। 148 भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति आरंभ करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय इन्होंने लिया है देखिए बांग्लादेश में, राइट। आगे बढ़ते हैं। 149 देखिए हरबिंजर 2023 क्या है? हरबिंजर 2023 की अगर हम बात कर लें भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संचालित हैकाथॉन है। 50 नंबर देखिएगा जल जन अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है,
यहाँ करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए भारत सरकार तथा ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य देश में जल संरक्षण के प्रति जागृत करना है और इस अभियान में भारत के 5000 जल स्रोतों के संरक्षण का प्रयास किया जाना है। सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 11 ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर ज़रूर करिए। एंड अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।